मुख्तलिफ फार्मूले ज़ेरे गर्दिश हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या ऑप्शन सियासी जमातें इस्तेमाल करेंगी हुकूमत साजी के कॉन्टेक्स्ट में? तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं वहाँ आके बैठ जाऊँ, आपको यहाँ बिठाऊँ आज कि आप आज मुझे हम सबसे बड़ी एक्सपर्ट लग रही हैं। अच्छा, इसका मतलब है आपके पास कोई खबर है जो मैंने... ये जो इन्फॉर्मेशन आपने मेरे से एडवांस है, क्योंकि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जिस रात जरदारी साहब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मेरे कायद से मिलेंगे, उस दिन मेरे कायद ने मिलने से माजरत की। उसकी वजह यह है कि उनके जहन में है कि PDM 2 अगर मैं जाऊंगा उसमें तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मतलब जाहिर है नवाज शरीफ साहब से आपके 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उनकी जाहिर है वो जो पॉलिटिकली वो सोच है वो बाकी माजरत के साथ कम सोच है इस वक्त पार्टी में। और आपकी जो आप बात कर रही थी उसके हवाले से लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाईजान मान जाओ, ताड़ी मेहरबानी। अब रौला ये है कि जो एक चीज़ बज़ाहिर नज़र आ रही है, सामने नज़र आ रही है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी या PMLN इनमें से जो भी पार्टी इस वक्त ऑपोजिशन में बैठने को तरजीह देगी वो अपनी सियासत को रिवाइव कर लेगी। इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं, क्योंकि जब आप PDM 1 का इतना बुरा रिजल्ट है, ये जो आपको बहुत ज़्यादा ख़वातीन नज़र आई ना पोलिंग स्टेशंस पे, उसकी बुनियादी वजह वो महंगाई थी जो 16 महीने में मैंने यहीं आपके साथ ही बैठ के कहा था कि जब महंगाई का हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे इमरान खान साहब पे, मैंने कहा था एक वक्त आएगा आपको इमरान खान फरिश्ता लगेगा कि उसके दौर में महंगाई तो थी नहीं, जो उसके बाद होनी है और वो हुई, उसमें कोई शुबा नहीं है। क्योंकि एक चीज़ जो आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके कर रहे होते हैं ना, तो उसके नताइज कभी अच्छे नहीं होते, वो ये तयशुदा बात है। बाकी मुझे थोड़ा सा अगर इजाज़त दें तो मैं इस इलेक्शन पे थोड़ी बात करूं, क्योंकि आपके इंट्रो में जो चीज़ें आपने बताई, जी बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा इलेक्शन देखा है कि जीतने वाले कह रहे हैं कि जी हम वापस कर रहे हैं सीटें, हारने वाले कह रहे हैं कि जी मैं तो हारा हुआ था लेकिन ये नहीं जीता हुआ, वो जीता हुआ था, उसके साथ ज्यादती हो रही है। मतलब ये आज पीर पगाड़ा साहब ने जो फरमाया ना, ये मेरा ख्याल है PMLN पे थोड़ा सा उन्होंने एहसान किया है। समझा ये जा रहा था कि सारी मैनेजमेंट हुई है PMLN के लिए, उन्होंने ये भी बता दिया कि हुजूर ऐसी बात नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के लिए भी हुई है, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि ख़त्म कर दो GDA तो वरना फिर 15 सीट्स उधर होंगी। और ये मतलब ये अजीबोगरीब बात है, और उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दौर में हुआ है जिसे हमें यहाँ बताया जा रहा था कि उससे स्ट्रॉन्ग आदमी कोई नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से आया हुआ था और क्या कर देगा इलेक्शंस में। मतलब 2 नतीजे बाकी सारे छोड़ दें, मुझे हजम नहीं हो रहे। कौन से सर? एक तो ख्वाजा आसिफ का, अच्छा, मतलब 5 पोलिंग स्टेशंस रह गए हुए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। 50,000 की लीड है रेहाना डार की, और आखिरी 5 पोलिंग स्टेशंस में वो 50,000 की लीड खत्म होती है, ख्वाजा साहब को 53,000 की और लीड मिल जाती है, यानी कि 1,30,000 वोट आखिरी 5 पोलिंग स्टेशन से निकल आते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो पोलिंग स्टेशन इंडिया में थे या चाइना में थे, क्योंकि इतनी आबादी तो उन 2 मुल्कों की है, यहाँ तो ज़ाहिर है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और दूसरा ओन चौधरी साहब का जो रिजल्ट है, मतलब सलमान अकरम राजा, वैसे तो वो ज़ाहिर है जब तक वो इनके अपने ही फेवरेट चैनल पे रिजल्ट चलते रहे तो उस वक्त तक यास्मीन राशिद भी जीत रही थी मेरे कायद से, खैर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये 2 हल्के तो ऐसे अजीब हैं कि आपने बर्बाद ही कर दिया सारा इलेक्शंस। वो RTS को अभी तक याद किया जाता है कि जी RTS बैठा दिया गया था PTI के लिए, और पूरी दुनिया से उस पर भी तनकीद हुई थी, लेकिन ये उससे भी अगला काम कर लिया। मेरा ख्याल है राजा साहब, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मेहरबानी है, जो काम आपको आता है वो कर लें, ये आपके बस का रोग नहीं है। जो इलेक्शन रिजल्ट आपने दे दिया है, इससे ज्यादा अफसोसनाक और कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। फैसल साहब, जाहिर है जिस तरह आयाब साहब इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात, तमाम सियासी जमातें, ऑलमोस्ट तमाम सियासी जमातें, ये कहना ज़्यादा सही होगा, वो भी इस पर बात कर रही हैं, इस पर हम अगले पार्ट में भी बात करेंगे। फैसल, ये जो GDA भी अब कह रही है, तो इसका मतलब है आपने प्रोग्राम में आपने भी ये बात की जब हम सवाल उठाते थे कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रही है, क्यों मांग रही है, फिर बाद में उन्होंने अपने नारों में लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म कर दी, तो हम ये बात करते थे हो सकता है अब उनको ये फील्ड मिल गई है। तो आपके ख्याल में, क्योंकि अब थोड़ा आगे आ गई बात हुकूमत साजी के लिए, किसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और कौन किस ऑप्शंस पे जा सकता है? फैसल साहब।
देखिए, बात बिल्कुल सीधी सी है। किसी सियासी जमात के पास कोई ऑप्शन नहीं है जीतने वालों में, और वो ऑप्शन इसलिए नहीं है कि ये अपनी मर्जी से नहीं जीते या अवाम के वोट से नहीं जीते। इनको जिन्होंने जिताया है वही तय करेंगे कि हुकूमत जो है वो किसकी बननी है और कैसे बननी है। हमें इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये हमारा सवाल ही नहीं होना चाहिए, ये हमारा गुफ्तगू का मौजू ही नहीं होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी क्या हिकमत अमली बनाएगी, नून लीग क्या हिकमत अमली बनाएगी, MQM क्या। वो भाई कहाँ से बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? सुबह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फरमाते हैं जिसको मिलना है वो यहाँ पर आए। 2 घंटे के बाद फ्लाइट पकड़ते हैं, खुद लाहौर चले जाते हैं। भाई जिसकी जब सबको सबसे अच्छा इस इलेक्शन का हुस्न है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी, इस इलेक्शन का जो हुस्न है, ये खाली बर्तन सबके सामने आ गए। कोई जो दावा करता था हमारे साथ पूरा मुल्क है, वो भी मालूम चल गया कि उसके साथ कितना बड़ा मुल्क है। जो ये दावा करता था हमारे साथ पूरा कराची है, वो भी मालूम चल गया उसके साथ कराची में कितने लोग हैं। सब खाली बर्तन थे, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो सबके जो है ना भरम खुल गए। लेकिन एक सबसे हैरत अंगेज बात जो है ना, मैं 93 से बहैसियत एक रिपोर्टर के इलेक्शन देख रहा हूँ जी। ये पहला इलेक्शन है जिसमें हारने वालों के, मुझे पंजाब की सूरत हाल का अंदाजा नहीं है, मैं आपसे सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ। जी जी। कराची में हारने वाले हर उम्मीदवार के पास जो है वो फॉर्म 45 साइन हुआ हुआ मौजूद है। 100% फॉर्म 45 साइन हुए हुए मौजूद हैं, जिसमें वो लोग जीते हुए हैं। फॉर्म 47 में सब हार गए जो कंपाइल होता है। अब मैं मतलब आज से पहले मैं तो आपसे हमेशा बोलता हूँ, धांधली का एक्सपर्ट है, बड़ी धांधलियां देखी हमने, हमें पता है धांधली। लेकिन ये जो हुआ है ये समझ में नहीं आया ये क्या हुआ है। ये मावरा अकल ही कोई चीज हुई, इसको धांधली का नाम ना दे, इसका नाम भी तय नहीं हुआ कि हुआ क्या है। भाई फॉर्म 45 जिसके पास साइन है शुदा मौजूद है, और वो क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी अपने फॉर्म डाल रहा है, लोगों को भेज भी रहा है। अब तो एक नया काम लोगों ने शुरू कर दिया कराची के अंदर, वो फॉर्म 45 ले जाके जिस इलाके का पोलिंग स्टेशन है वहां के घरों में तकसीम कर रहे हैं कि ये बाजी, ये आपके घर का वोट था, ये चोरी हो गया है, ये 45 में जो है ये फॉर्म आपका वोट था, ये हम चोरी शुदा वोट आपको। ये मंजर है, ये वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है। खुदा की पनाह हो क्या रहा है, मावरा है अकल है। अब मुझे एक बात बताएं, इस फॉर्म 45 को अब लेके कहाँ जाएंगे? हमारी मौजूद अदालत इंतहाई एहतराम के साथ उनको एक पार्टी के इलेक्शन पे इतने एतराजात थे, इतनी परेशानी थी कि रात गए तक जो है ना उन्होंने समाअत की है, रात गए तक। अब देखना तो यही है इस पूरे मुल्क के इलेक्शन पर हमारी मौजूद अदालत क्या करती है। कोई एतराज नहीं होगा, इस पर उनको तशवीश नहीं है। अगर उनको कोई एतराज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर हम सबको मिलकर बोलना चाहिए कि जैसे चल रहा है चलने दो, अपनी औकात से बढ़ के बात ना करो। सही, सलमान आबिद साहब जैसे चल रहा है चलने दे। काश मेरी तजवीज मान लेते हैं कि पोलिंग से पहले ही रिजल्ट अनाउंस कर दें। सही है, और ये तो बड़े लोग वैसे ये तजवीज दे रहे थे। सलमान आबिद साहब जैसे चल रहा है जैसे चलने दे, लेकिन मजबूरी है ना, अब इस वक्त बड़ा अहम मरहला है। किसने 5 साल के लिए